हेलो गाइस, आपके मन में ये क्वेश्चन तो जरूर आता होगा या फिर आपसे भी किसी ने ये क्वेश्चन जरूर किया होगा कि जीएसटी में आप कितनी सेल कैश में कर सकते हैं। मतलब जीएसटी प्रोविजंस के अकॉर्डिंग कैश में कितनी सेल्स अलाउड होती है। गाइस, आज हम अपनी इस वीडियो में आपको इसी क्वेश्चंस को डिटेल में आंसर करेंगे। बस आपको हमारी इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना और सुनना होगा। गाइस, जीएसटी लॉ में कैश ट्रांजैक्शन के लिए कोई लिमिट प्रेस्क्राइब नहीं की गई है। ऐसा कोई सेक्शन या रूल जीएसटी लॉ में नहीं है जो कैश ट्रांजैक्शन को लिमिट करने के लिए बोलता हो। बट गाइस, यहाँ ऐसा भी नहीं है कि यदि जीएसटी डिपार्टमेंट में कोई रूल या सेक्शन नहीं है तो आप किसी भी लिमिट तक कैश ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये लिमिट्स कहीं और किसी दूसरे एक्ट में दी गई हैं। जी हाँ गाइस, इनकम टैक्स एक्ट में। गाइस, जो पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड होते हैं उन सभी पर इनकम टैक्स एप्लीकेबल होता है और इनकम टैक्स में ऐसे प्रोविजन दिए गए हैं जो कैश ट्रांजैक्शन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो चलिए गाइस, हम इनकम टैक्स के उन्हीं सेक्शंस एंड प्रोविजंस को देखते हैं। फर्स्ट, सेक्शन 269 ST ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। गाइस, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 269 ST में 3 रूल प्रेस्क्राइब किए गए हैं। ये रूल एक तरह से सिचुएशंस हैं जिनमें से किसी भी सिचुएशन में 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन अलाउड नहीं होती हैं। सेक्शन 269 ST कैश ट्रांजैक्शंस में कैश रिसीवर को रेस्ट्रिक्ट करता है फॉर रिसीविंग कैश। रूल नंबर 1, कोई भी पर्सन किसी भी दूसरे पर्सन से एक सिंगल डे में 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा रुपीस कैश में रिसीव नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के लिए मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 3 लाख रुपए का गुड्स सेल किया एंड नाउ मिस्टर बी 80,000 तो बैंक ट्रांसफर कर देते हैं एंड बैलेंस 2,20,000 कैश में पे करना चाहते हैं। तो इस केस में मिस्टर ए 2,20,000 कैश रिसीव नहीं कर सकते हैं। नाउ गाइस, रूल नंबर 2, कोई भी पर्सन किसी भी दूसरे पर्सन से एक सिंगल ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा रुपीस कैश में रिसीव नहीं कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 3 लाख रुपए का गुड्स सेल किया एंड मिस्टर बी इसकी पेमेंट 50,000 रुपए की 6 इंस्टॉलमेंट में करते हैं जो कि 6 अलग अलग दिन में की जाती है। तो गाइस, ये ट्रांजैक्शन भी सेक्शन 269 ST में कवर हो जाएगी एंड मिस्टर ए कैश रिसीव नहीं कर सकते हैं क्योंकि सिंगल डे लिमिट तो क्रॉस नहीं हुई, बट यहाँ जो कैश रिसीव हो रहा है वो एक सिंगल इनवॉइस मतलब एक सिंगल ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट रिसीव हो रहा है। नाउ गाइस, रूल नंबर 3, इनकम टैक्स के सेक्शन 269 ST के रूल 3 के अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन किसी भी दूसरे पर्सन से एक सिंगल इवेंट और ओकेजन के अगेंस्ट 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा कैश रिसीव नहीं कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए मिस्टर ए एक इवेंट प्लानर है एंड मिस्टर ए ने मिस्टर बी की मैरिज फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया है जिसके लिए मिस्टर ए 3 बिल इशू करते हैं। फर्स्ट बिल 1,50,000 का, सेकंड बिल 50,000 का एंड थर्ड बिल भी 50,000 का है। तो गाइस, इस ट्रांजैक्शन पर भी सेक्शन 269 ST एप्लीकेबल हो जाएगा एंड मिस्टर ए इन बिल्स की पेमेंट भी 2 लाख या उससे ज्यादा कैश में रिसीव नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सभी बिल एक सिंगल इवेंट के अगेंस्ट इशू किए गए हैं। यहाँ गाइस, आपने इनकम टैक्स के सेक्शन 269 ST के सभी प्रोविजंस को देखा। अब आप ही सोचिए कि ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन है जो इस सेक्शन में दी गई ट्रांजैक्शन के परव्यू से बाहर होगी। मतलब ऑलमोस्ट सभी सिचुएशंस में आप कैश ट्रांजैक्शन 2 लाख या उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। गाइस, यहाँ ये ध्यान रखना होगा कि सेक्शन 269 ST गवर्नमेंट कंपनी, बैंकिंग कंपनी, पोस्ट ऑफिस, सेविंग बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स पर एप्लीकेबल नहीं होता है एंड गाइस, सेक्शन 269 ST केवल रिसीवर पर एप्लीकेबल होता है। गाइस, अब आप सोच रहे होंगे कि यदि ये प्रोविजंस कोई कंप्लाई नहीं करता तो क्या कोई पेनल्टी होगी।
जी हाँ, बिल्कुल। सेक्शन 269ST के प्रोविजंस को फॉलो नहीं करने पर रिसीवर को कैश में पे किए गए अमाउंट के इक्वल पेनल्टी पे करनी पड़ती है, मतलब 100% पेनल्टी। गाइस, सेक्शन 269ST तो रिसीवर पर एप्लीकेबल होता है। क्या कैश पे करने वाले के लिए भी कोई रूल्स है या नहीं? गाइस, कैश ट्रांजैक्शन में कैश पे करने वाले पर्सन के लिए भी रिस्ट्रिक्शन इनकम टैक्स में ही दी गई हैं। वो रिस्ट्रिक्शंस हैं सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 में। इनकम टैक्स के सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर जिसके लिए 10,000 से ज्यादा की अमाउंट एक सिंगल डे में कैश में पे की गई है, वो एक्सपेंडिचर इनकम टैक्स में अलाउड नहीं होगा। मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन किसी भी एक्सपेंसेस के लिए 10,000 से ज्यादा की अमाउंट एक सिंगल डे में कैश में पे नहीं कर सकते। यदि ऐसा करते हैं तो आपको वो एक्सपेंसेस अलाउड नहीं होगा, मतलब उस पर आपको इनकम टैक्स पे करना होगा। गाइस, विदाउट अकाउंट पे चेक और सेल्फ चेक के थ्रू की गई पेमेंट को भी कैश पेमेंट ही ट्रीट किया जाता है। और हाँ, ये 10,000 की लिमिट 35,000 हो जाती है यदि आप किसी ट्रांसपोर्टर को पेमेंट कर रहे होते हैं तो। सो गाइस, आप जानते ही हैं कि जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन को बिजनेस ट्रांजैक्शंस में इनकम टैक्स के प्रोविजंस को भी फॉलो करना पड़ता है। एंड वीडियो में डिटेल्ड डिस्कशन से आपको क्लियर भी हो गया होगा कि कोई भी सेलर 2 लाख या उससे ज्यादा कैश रिसीव नहीं कर सकता है इन अ सिंगल डे फ्रॉम अ पर्सन। Second, in a respect of a single transaction or in respect of transactions related to one event or occasion from a person. वहीं एक परचेजर भी किसी को 10,000 से ज्यादा कैश एक सिंगल डे में पे नहीं कर सकता है। तो आप जीएसटी लॉ में कोई भी कैश ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, बट वो इनकम टैक्स के सेक्शन 269ST और सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 में दिए गए प्रोविजंस को फुलफिल करती हो। वी होप कि हमारी वीडियो से आपको टॉपिक की क्लियर अंडरस्टैंडिंग जरूर मिली होगी। इन केस ऑफ एनी क्वेरी एंड क्लैरिफिकेशन प्लीज कॉन्टैक्ट अस। गाइस, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें एंड ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए डिजी अकाउंटो के चैनल को सब्सक्राइब कर दें। Choose Digi Accounto as your compliance partner as we are accurate, professional and cost effective. Choose Digi, करो compliance easy. Thanks friends.